के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। सत्ताईस साल पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसने पूरी दुनिया को भारतीय सेना का साहस और शौर्य दिखा दिया। दुश्मन ऊपर था, भारतीय जवान नीचे थे। तापमान -20 डिग्री का था, ऑक्सीजन लगभग आधी, लेकिन हौसला पूरा था। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये हर उस भारतीय सैनिक की कहानी थी जिसने ये कहा था कि या तो तिरंगा फहरा कर लौटेंगे या तिरंगे में लिपट कर लौटेंगे। 25 जुलाई 1999 भारत ने कारगिल का युद्ध जीता। 26 जुलाई को हर साल देश कारगिल विजय दिवस मनाता है। हम और आप अपने सैनिकों का शौर्य याद करते हैं। आखिर पाकिस्तान ने कारगिल की साजिश क्यों रची थी? ऑपरेशन विजय कैसे शुरू हुआ था? टाइगर हिल्स जैसी चोटियों पर आखिर हुआ क्या था? और आखिर कैसे भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक इस लड़ाई को जीत लिया था? अलग अलग चैप्टर में कारगिल की वो साजिश समझने की कोशिश करते हैं। पहला अध्याय कहता है कि 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति बन चुके थे। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए थे। पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि दोनों देशों के बीच शांति का नया दौर शुरू हो गया है। लेकिन उसी समय पाकिस्तान की सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ एक अलग योजना बना चुके थे। सर्दियों में कारगिल सेक्टर की कई ऊंची चौकियां दोनों देशों की सेनाएं मौसम की वजह से खाली कर देती हैं। यही मौका देखकर पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और प्रशिक्षित घुसपैठिए भारतीय सीमा के अंदर लगभग 10 किलोमीटर तक घुस आए। उन्होंने टाइगर हिल्स .5140, .4875, द्रास बटालिक जैसी ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया। उनका मकसद था श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A को निशाना बनाना। अगर यह सड़क कट जाती तो लद्दाख और सियाचिन तक भारतीय सेना की सप्लाई रुक जाती थी। यानी यह सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, भारत की सामरिक सुरक्षा पर सीधा हमला। मई 1999 का समय था। कारगिल के एक स्थानीय चरवाहे ने, जिसका नाम ताशी नामग्याल था, पहाड़ों पर संदिग्ध गतिविधियों की बात करता है। उन्होंने भारतीय सेना को सूचना दी। पहले लगा कि शायद कुछ आतंकवादी होंगे, कुछ आतंकी होंगे, कुछ घुसपैठिए होंगे, लेकिन जब सेना ने गश्त शुरू की तो सामने भारी हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिक खड़े थे। भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी गश्त के दौरान पकड़े गए। उनके साथ हुई अमानवीय यातनाओं ने देश को झकझोर दिया। अब साफ हो चुका था कि ये आतंकवादियों की घुसपैठ नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नियमित सेना का सुनियोजित अभियान है। फिर भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन विजय। भारत सरकार ने फैसला किया कि ऑपरेशन विजय करेंगे। करीब 2 लाख सैनिकों को अलग अलग चरणों में तैनात किया गया। भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? दुश्मन ऊपर बैठा था, हजारों फीट
ऊपर और सामने थी सीधी चढ़ाई, खुला इलाका जिससे कि सैनिक छिप भी न पाए। यानी भारतीय जवानों को लगभग सीधी दीवार जैसी पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था और सामने दुश्मन जो लगातार हमला कर रहा था। यह सैन्य दृष्टि से दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक माने जाने वाली स्थिति थी, युद्ध था। इसके साथ भारतीय वायुसेना ने भी अपना ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। पहली बार इतनी ऊंचाई पर वायुसेना ने युद्ध अभियान चलाया था। मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के बंकरों पर सटीक हमले किए थे। लेकिन भारत ने एक बड़ा निर्णय लिया, एलओसी पार नहीं जाएंगे। यानी भारतीय सेना केवल अपनी सीमा के अंदर रहकर ही लड़ाई लड़ेगी। इस फैसले से पूरी दुनिया में भारत की साख और बात दोनों मजबूत हुई। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि यह सबसे कठिन लड़ाई थी। कारगिल युद्ध सबसे बड़ी पहचान देश का बन गया। तोलोलिंग और टाइगर हिल की जो लड़ाई थी वो दुनिया भर में सुर्खियों में आ गई। तोलोलिंग पर कब्जा हासिल करने के लिए भारतीय सेना ने कई दिनों तक संघर्ष किया। इसके बाद आया टाइगर हिल, ऊंचाई लगभग 16,000 फीट से भी ज्यादा। दुश्मन सबसे ऊपर। भारत के सैनिकों ने रात के अंधेरे में लगभग असंभव सी चढ़ाई की, रस्सियों के सहारे बर्फ में, तेज हवाओं में और सामने मशीन गन की गोलियों में वो चढ़ते चले गए। जवान आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहरा दिया गया। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, पूरे युद्ध का निर्णायक मोड़ था। पिक्चर क्लाइमेक्स की ओर यहां से बढ़ती। इसके बाद एक एक करके अधिकांश चोटियां भारतीय सेना वापस लेती गई। कारगिल युद्ध ने देश को ऐसे वीर दिए जिनके नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा, उनका कोडवर्ड ये दिल मांगे मोर, जो कि भारत का बच्चा बच्चा उनके नाम से याद करता है। पॉइंट 5140 जीतने के बाद उन्होंने यही संदेश दिया था कि ये दिल मांगे मोर। बाद में एक और मिशन के दौरान साथी अधिकारी को बचाते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र भी मिला और देश उन्हें आज भी गर्व से याद करता है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, उन्होंने कई दुश्मन बंकर तबाह किए थे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी हमला उन्होंने जारी रखा। उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये वो दिग्गज हमारे सैनिक हैं जिनको कि इतने सालों बाद भी आज हम गर्व से याद करते हैं, उनका नाम गर्व से लेते हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल्स पर चढ़ाई के दौरान कई गोलियां लगने के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने दुश्मन की चौकियां ध्वस्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई, जिस वजह से उन्हें हम आज भी दिल से याद करते हैं। और एक रिकॉर्ड उनके नाम है कि जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले वो चुनिंदा सैनिकों में शामिल। राइफलमैन संजय कुमार भारी गोलीबारी के बीच दुश्मन की मशीन गन पोस्ट पर अकेले टूट पड़े थे। वो दुश्मन का हथियार छीनकर उसी से जवाब दिया था। उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था। ये वो कुछ नाम हैं जो कि सामने चर्चा में आए। इनके अलावा सैकड़ों अधिकारी, सैकड़ों जवान अपने सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त करते हुए दिखाई पड़े। 527 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, 1000 से ज्यादा घायल हुए थे। लेकिन भारत ने अपनी एक एक इंच जमीन वापस ली थी। पाकिस्तान की हार और दुनिया की जो प्रतिक्रिया आई वो पाकिस्तान को और घुटने पर ले आई, एक्सपोज करती दिखाई पड़ी। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान लगातार यह दावा कर रहा था
कि लड़ाई केवल घुसपैठियों की है, लेकिन भारतीय सेना ने दस्तावेज, हथियार, पाकिस्तानी सैनिक, ये सारे सबूत दुनिया को दिखाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सैनिकों की वापसी पर सहमत होना पड़ा। 26 जुलाई 1999 भारत ने आधिकारिक रूप से ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा कर दी, जिसका दिल से हम सब भारतीय गर्व से उत्सव के रूप में इस दिन को मनाते हैं। कारगिल युद्ध खत्म हो गया। 27 साल पहले का ये युद्ध, जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारतीय सैनिकों के शौर्य और बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं। कारगिल युद्ध सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, यह भारतीय सैनिकों के साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। कारगिल हमें यह याद दिलाता है कि देश की सीमाएं केवल नक्शों में सुरक्षित नहीं रहती, उन्हें सुरक्षित रखते हैं हमारे ये जवान, जो हजारों फीट ऊंचाई पर माइनस टेम्परेचर में अपने परिवार से दूर रहकर हमारी देशवासियों की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। 26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन वीरों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपने प्राण देकर भारत का सम्मान सुरक्षित रखा था। इस कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी ज्ञात अज्ञात वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं और एक स्वर में कहते हैं, भारत माता की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।